अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिलेक्शन टूल्स हमें एडोबी फोटोशॉप के अंदर मिलते हैं और उनमें हम देखेंगे किसकी एक्यूरेसी कितनी बेहतर है, कितनी कम है। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पसंदीदा टूल कौन सा है और आपका जो भी होगा वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम वकी हैदर है और मैं आपको क्रिएटिवली चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं ये सब। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक इमेज ओपन है। हम इस इमेज के ऊपर ही सिलेक्शन करके देखेंगे। तो फर्स्ट सिलेक्शन टूल जो हमारे पास आता है वो है यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। अब ये जो मार्केट टूल्स हैं यहाँ पे जितने भी हैं, इनसे आप इस तरह से फाइन सिलेक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने कहीं पे रेक्टेंगल वगैरह की सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए ये टूल्स बेहतरीन है। देखें, जैसे मर्जी मैं अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसे सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके अलावा जो सेकंड टूल है वो है इलिप्टिकल मार्केट टूल। ये भी उसी तरह से कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने एक सर्कल सिलेक्ट करना है, सर्कल की सिलेक्शन बनानी है, तो वो मैं इस तरह से बना सकता हूँ। इसको आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने अगर तो आपकी कोई फ़ोटो है उसके अंदर से आपने प्रोफाइल टाइप की फ़ोटो निकालनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्कल का सिलेक्ट किया और Ctrl+J प्रेस करके न्यू लेयर पे कॉपी किया और पिछली लेयर को अगर मैं ऑफ करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं Ctrl+Z करके बैक कर लेता हूँ। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टूल्स हैं हमारे पास वो है लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। इनको हम देखते हैं कि ये किस किस काम आएंगे हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लासो टूल है उसको हम देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर हम इस तस्वीर को जूम करें तो लासो टूल फ्री हैंड टूल है। यानी कि अगर मुझे किसी एरिया की सिलेक्शन करनी है तो मैं सिंपली माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखूँगा और साथ साथ इस टूल को ड्रैग करता जाऊंगा। मैं जहाँ जहाँ भी इसको ड्रैग करता जाऊंगा ये उस एरिया की सिलेक्शन बनाता जाएगा। कि अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन को बंद करना है तो ये देखें सिर्फ इतना एरिया ही सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पे 4 और ऑप्शंस हैं हर एक सिलेक्शन टूल के अंदर जिनको समझना बहुत ज़रूरी है और वो है यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है न्यू सिलेक्शन। अब न्यू सिलेक्शन को अगर आप सिलेक्ट करके रखते हैं तो उससे आप जब भी एक नई सिलेक्शन बनाएंगे तो जो पिछली सिलेक्शन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐड टू सिलेक्शन जो कि हमारी दूसरी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके रखता हूँ और उसके बाद मैं किसी भी एरिया पे सिलेक्शन करता हूँ तो वो पिछली सिलेक्शन और अभी की सिलेक्शन दोनों को मर्ज करके एक सिलेक्शन बनाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इनको हम यूज़ कैसे करेंगे वो भी अभी हम देखेंगे। उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो है सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन। अगर हम इसको सिलेक्ट करके रखते हैं तो जो हमारी पुरानी सिलेक्शन है उसमें जब हम कोई भी सिलेक्शन किसी भी एरिया की करेंगे तो पुरानी सिलेक्शन में से न्यू सिलेक्शन माइनस हो जाएगी और सिर्फ पुरानी सिलेक्शन का जो एरिया बचेगा सिर्फ वही बचेगा। और जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम उसको सिलेक्ट करके रखते हैं और उसके बाद कोई सिलेक्शन करते हैं तो इससे होगा ये कि हमारी अभी की जो भी सिलेक्शन है पुरानी सिलेक्शन का उस सिलेक्शन में जितना भी एरिया आ रहा होगा सिर्फ वो एरिया ही सिलेक्ट रह जाएगा। जैसा कि अभी मैं लेफ्ट क्लिक को छोड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं बाकी सारा एरिया ख़त्म और जोन सा एरिया न्यू सिलेक्शन में आ रहा था सिर्फ वही बच जाएगा। अगेन चेक करें, इस तरह से सही है। और ये चारों ऑप्शंस आपको जिस भी सिलेक्शन टूल में मिलेंगी उनको आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और इन्हीं ऑप्शंस को मज़ीद अगर आपने शॉर्ट की से इस्तेमाल करना है तो जो ऐड टू सिलेक्शन है वो है हमारी शिफ्ट शॉर्ट की। जैसे उसको प्रेस करेंगे आइकन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सिलेक्शन से इस तरह से, यानी कि शिफ्ट ऐड टू सिलेक्शन और ऑल्ट माइनस सिलेक्शन, यानी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब इसके लासो टूल के अंदर जो सेकंड टूल था वो है पॉलीगोनल लासो टूल। और डी सिलेक्ट करने के लिए मैं Ctrl+D प्रेस करूंगा जिससे मेरी पुरानी सिलेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब पॉलीगोनल लासो टूल किस तरह से काम करेगा कि फ़र्ज़ करें अगर मैं इस एरिया की सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करूँगा और छोड़ दूँगा। उसके बाद आप ये देखें एक गाइडलाइन बनी सी आ रही है, ठीक है। वो जहाँ पे भी आप सेकंड पॉइंट लगाएंगे लेफ़्ट क्लिक करेंगे वो वहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ। अभी देखें सिलेक्शन उतनी अच्छी नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सिलेक्शन का इस टाइम एक्सेस है वो सिर्फ इतना ही है कि आप उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। अभी आप सिलेक्शन की जो पाथ है उसको कर्व नहीं कर सकते और कर्व करने के लिए क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। इसी में भी आप अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट के साथ सिलेक्शन आपकी प्लस होती जाएगी और ऑल्ट के साथ माइनस। अब जो थर्ड हमारे पास टूल है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब इसका काम ये है कि मैं अगर एक एरिया से सिलेक्शन को स्टार्ट करता हूँ
और उसके बाद उस एरिया के अंदर मैं अपने माउस को सिर्फ ड्रैग ही करूँगा, लेफ़्ट क्लिक प्रेस नहीं करूँगा। वो एरिया खुद ब खुद कंट्रास्ट के ऊपर सिलेक्ट होता जाएगा। यानी दो एरियाज़ में आप देखें, बैकग्राउंड में यहाँ पे वाइट है और स्किन कलर है, ये दोनों के दरमियान में जो एरिया है सिर्फ उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता जा रहा है। अब यहाँ तक तो हमने देखा कुछ ऐसे टूल्स को जिनको कि काफ़ी ज़्यादा हमें मैनुअली यूज़ करना पड़ेगा। अभी थोड़े से ऑटोमेटिक भी देख लेते हैं। अब उसके लिए अगर हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारे पास फोर्थ टूल है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपको सिर्फ CC वर्जन्स में मिलेगा, वो भी 18, 19 और 20 में, ठीक है। इसका क्या काम है कि जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप ऊपर सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एडोबी फोटोशॉप खुद ब खुद देखेगा कि कौन सा एरिया आपका सब्जेक्ट है। इस केस में हमारे पास ये जो पर्सन था ये सब्जेक्ट था, तो उसने ऑटोमेटिकली इसकी सिलेक्शन यहाँ पे कर दी है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। सही, ये मे बी कई बार एक्यूरेट ना भी हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास काफ़ी कंट्रास्ट है सब्जेक्ट में और बैकग्राउंड में, इसलिए काफ़ी फाइन सिलेक्शन हुई है। लेकिन अगर ना हो तो आप उसी तरह से ऐड टू सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन करके इसको फाइन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल किसी भी सब्जेक्ट को क्विकली सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल करता है, लेकिन ये वाला भी काफ़ी हद तक कर सकता है। अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिसेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसके थ्रू सिलेक्शन करना चाहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे अपना एक ब्रश साइज़ है जिसको अरेंज करना पड़ेगा। ब्रश साइज़ की ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास और इसके अंदर आप इसका साइज़, हार्डनेस और स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, इतना, और उसके बाद मैं सिलेक्शन को स्टार्ट करता हूं तो आप ये देखें कि काफ़ी ज़्यादा एरिया वो खुद ब खुद सिलेक्ट करता जा रहा है। और इसमें भी आप शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्शन को प्लस या माइनस करने के लिए। ऑटोमेटिकली तो ये प्लस में ही होता है, लेकिन अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और इसके साथ ही हमें एक और टूल भी मिलेगा जो कि है मैजिक वॉन्ड टूल। ये जो टूल है ये स्पेसिफिकली पूरी की पूरी इमेज में कुछ पिक्सेल्स के कलर को सिलेक्ट करता है। जैसा कि यहाँ पे सारा का सारा कलर ब्लैक है, अगर मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे मैंने क्लिक किया उस एरिया के इर्द गिर्द के थोड़े बहुत पिक्सेल्स का ये सैंपल लेगा और उसके अलावा उससे रिलेटेड जितने भी पिक्सेल्स होंगे ये उन सबको तस्वीर के अंदर सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। जिस तरह अगर मैं अब इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं तो ये एरिया भी साथ ही सिलेक्ट हो गया। क्यों साथ ही सिलेक्ट हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन ऑप्शन को टिक किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ न्यू सिलेक्शन को क्लिक करता हूँ तो जब भी मैं कोई भी एक पिक्सल को पकड़ूंगा तो ये सिर्फ एक ही सिलेक्शन करेगा और उसके बाद अगर मैं सेकंड किसी पिक्सल पे क्लिक करता हूँ तो वो सिर्फ उसकी सिलेक्शन करेगा और पिछली को खुद ब खुद ख़त्म कर देगा। अब यहाँ तक तो हमने देखे सारे के सारे सिलेक्शन टूल जो कि सिलेक्शन टूल्स के नेम के साथ आते हैं। इसके अलावा एक टूल जिसके बारे में आपने भी काफ़ी सुना होगा और इंडस्ट्री में जो ज़्यादा काम करते हैं वो उसी टूल को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। मेरा भी फेवरेट वही टूल है और उसका नाम है पेन टूल। पेन टूल एडोबी फोटोशॉप के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा और इसकी शॉर्टकट की आपको P मिलेगी। जैसे ये टूल सिलेक्ट हो जाए आपने एक चीज़ को ज़रूर देखना है कि यहाँ पे लेफ्ट टॉप के ऊपर इस एरिया के अंदर शेप सिलेक्ट है या पाथ। अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो आप हमेशा पाथ को सिलेक्ट करेंगे और उसके अलावा सिलेक्शन आप इस तरह से बनाएंगे कि आपने एक पॉइंट पे क्लिक किया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद जब आप सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल हमें लासो टूल की तरह एक लाइन मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे ये कि लेफ़्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है और अगर मैं लेफ़्ट क्लिक को छोड़े बगैर ही थोड़ा सा इसको ड्रैग करता हूँ तो आपको यहाँ पे दो हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और ये हैंडल्स आपके जो पाथ है उसको कर्व करने में इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह कि अब देखिए मैंने थोड़ा सा हैंडल्स को कर्व किया तो आपकी जो पाथ है वो भी कर्व हो गई। अब अगर मैं नेक्स्ट एरिया पे क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं दोबारा से हैंडल्स को डील करता हूं तो आप ये देखें दोबारा से मेरी पाथ कर्व हो गई है। अब यहाँ पे ये दो हैंडल्स हैं आपके पास। अब अगर आपने यहाँ पे हैंडल्स को मैनेज करना है और आप लेफ्ट क्लिक छोड़ चुके हैं तो आप सिंपली ऑल्ट प्रेस करेंगे और ऑल्ट प्रेस करते साथ ही जब आप हैंडल्स के पास आएंगे तो आपके टूल का आइकन चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप लेफ़्ट क्लिक से हैंडल को पकड़ें और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इसको करता हूं तो ये देखें पाथ की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है जैसे ही मैं हैंडल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं। और ये जो हैंडल है आगे वाला ये डिफाइन करता है कि जो आपकी आगे लाइन बनेगी उसकी कर्व कितनी होगी, ठीक
ठीक है। अगर मैं यहीं पे फ़िलहाल छोड़ता हूँ और नेक्स्ट कर्व भी बनाता हूँ तो आप ये देखें, और अगर मैं अब इस हैंडल को यहाँ पे दूर ले आता हूँ और उसके बाद मैं कोई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपना क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें जो मेरी पाथ है वो कितनी ज़्यादा कर्व है, और इसकी वजह है कि मैंने ये वाला हैंडल काफ़ी दूर रखा है। इसके लिए मैं दोबारा से ऑल्ट को प्रेस करूँगा, इस हैंडल को इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा और एक एरिया के ऊपर ले आऊँगा कि ये सिलेक्शन थोड़ी सी फाइन हो जाए। उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को तो अभी आपके सामने ही पूरा करता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर दूँगा। और उसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि अगर आपने कहीं पे लेफ़्ट क्लिक कर लिया है और आप वहाँ पे नहीं चाहते थे लेफ़्ट क्लिक करना, तो यहाँ पे इसको डील करने के अब दो तरीके हैं। या तो आप इस क्लिक को छोड़ें और कंट्रोल Z करें ताकि क्लिक दोबारा वापस चला जाए, या फिर अगर आपने क्लिक कर लिया है तो आप शिफ्ट को प्रेस करें और उसके बाद आप अपने जो पॉइंट था आपका एंकर पॉइंट उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की सिलेक्शन करते टाइम आप स्पेस को दबाते रहेंगे जिससे कि आपका पेन टूल आ जाएगा और आप ज़्यादा जूम किए हुए भी इमेज को आगे पीछे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल सिर्फ हेड का एरिया सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे अगर आपने अभी देखें ये सिलेक्शन नहीं है, ये पाथ है, और ये पाथ आप यहाँ पे देख सकते हैं लेयर चैनल्स और पाथ वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे देखें वर्क पाथ। अब इस पाथ को सिलेक्शन बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप कंट्रोल प्रेस करें और ये वर्क पाथ के ऊपर क्लिक कर दें तो आप देखें आपकी सिलेक्शन बन जाएगी, या फिर कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, आप पेन टूल के अंदर ही राइट क्लिक करें और मेक सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करें। फीदर ये है कि आपके जो सिलेक्शन के एजेस हैं ना उनको सॉफ्ट करता जाता है, तो जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये उतनी सिलेक्शन सॉफ्ट होती जाएगी। उसके अलावा एंटी एलियास को आप छोड़ें, न्यू सिलेक्शन यहाँ पे रहेगी और आप इसे ओके करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने पहले देखा था कि प्लस और माइनस करना सिलेक्शन के अंदर से, वो अब हम किस तरह करेंगे। अगर आपकी एक बार सिलेक्शन बन गई तो आप किसी भी दूसरे टूल को भी यूज़ करके सिलेक्शन को प्लस या माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर पेन टूल के साथ ही करना है तो आप सिंपली, जैसे कि ये एरिया है तो मैं इसको भी फ़िलहाल दोबारा से एक बार सिलेक्ट करूँगा और ये एरिया हम माइनस करेंगे इस एरिया के अंदर बाकी सिलेक्शन के अंदर से। और पेन टूल के साथ जब भी आप सिलेक्शन करते हैं पॉइंट्स जितने कम हों उतना अच्छा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा राइट क्लिक करूँगा, मेक सिलेक्शन, और अब यहाँ पे ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। आपने इनमें से जो आपने करना है वो चूज़ करें। मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा और ओके। अब देखें कि ये वाला एरिया बाकी एरिया की सिलेक्शन से सब्ट्रैक्ट हो चुका है। और अगर मैं न्यू लेयर भी बनाता हूँ कंट्रोल J और मैं इस पीछे वाले लेयर को ऑफ करता हूँ तो आप देखें कि ये वाला एरिया भी अब ट्रांसपेरेंट हो चुका है और ये हेड वाला एरिया हमने अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ये जो सिलेक्शन टूल है ये आप समझ लें कि अगर फ़ोटोशॉप आपने सीखना है ना तो उसका 40% ये है जो कि आपने शुरू में सीखना होता है। अगर आपको सिलेक्शन नहीं आती तो आपको फ़ोटोशॉप कभी आ ही नहीं सकता। और मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा पेन टूल के साथ प्रैक्टिस करें। पेन टूल चलाना शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन उतना मुश्किल है नहीं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही था। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा टूल अच्छा लगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।